Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं साइंस स्टडी पॉइंट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है और मैं आज आपको जितने भी इसमें डाउट्स होंगे वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा दूंगा और डाउट्स खत्म हो जाएंगे। चलिए देखिए, सर्वप्रथम पीएच मान जो है ये एसपी सोरेनसन डेनिश रसायनज्ञ वैज्ञानिक थे। एसपी सोरेनसन के द्वारा पीएच मान नाम दिया गया था और एसपी सोरेनसन ने ही पीएच मान की परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। ये पीएच मान की परिभाषा उन्होंने दी, किसी जलीय विलयन में H+ आयनों की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। इसकी सेकंड परिभाषा और भी है, आप देख सकते हैं, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। यह भी परिभाषा है, लेकिन ये सबसे सिंपल परिभाषा है आपकी पीएच मान की, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीएच मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, pH = log H+, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और पीएच मान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं। फर्स्ट तो ये हो गया आपका, सेकेंड फॉर्मूला आपका होगा H+ = -10⁻⁻pH, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है H+ H+ की सांद्रता OH- की सांद्रता 1 × 10⁻⁻14, ये थर्ड फॉर्मूला है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका POH = 14। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों को आपको विधिवत अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए हमने ये सारे आपको फॉर्मूले बताए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद हम इससे रिलेटेड, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको पीएच मान के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, टाइप 1, किसी जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता आपको दी जाएगी, जैसे आपको दी जा सकती है 10⁻³ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको यह क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
फॉर्मूला लगाएंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस pH माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू दी गई है आपको 10 की पावर माइनस 3 आपको दी गई है। तो pH माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 लॉग 10, pH ब्रैकेट हटाएंगे प्लस 3 हो जाएगा, लॉग 10 का मान होता है 1, आपका हो जाएगा pH इक्वल टू प्लस 3। ये आपने बहुत ही इजी तरीके से आपने ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। तो 10 की पावर माइनस 3 लॉग के आगे ब्रैकेट्स में माइनस 3 और log 10, ठीक है। माइनस 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से इस विलयन का pH मान जो ज्ञात होगा वो प्लस 3 ज्ञात होगा। और इसमें इस क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछा जाता है कि इस विलयन की प्रकृति बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति मींस आपसे पूछा जाए कि विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है, तो आप बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चंस में विलयन की प्रकृति आप बता सकते हैं। कैसे? यदि pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। यदि pH मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। यदि pH मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। pH मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। pH मान 7 से अधिक होगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। और यदि pH मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। तो इस तरह ये विलयन कैसा है? ये विलयन अम्लीय विलयन है, चूंकि इस विलयन का pH मान 7 से कम है। चूंकि इस विलयन का pH मान 7 से कम है, तो ये आप कंप्लीट आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। टाइप 2, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपको दी जा सकती है। 2.0 इंटू 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर आपको इस प्रकार से दी जा सकती है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। pH मान ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या दी गई है? आपको दी गई है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू दी गई है 2.0 इंटू 10 की पावर -4। pH माइनस ब्रैकेट log 2, log को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे log 2.0 प्लस log को 10 से, तो -4 आपका आगे आएगा और यहां log 10। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। pH माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप यहां लिख सकते हैं log 2 की वैल्यू, log 2 0 की वैल्यू होती है 0.3010।
ये आप लिख सकते हैं यहां पर log 2 की वैल्यू प्लस -4 इंटू log 10 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0 0 0 -4 ब्रैकेट हटाएंगे 0.3010 -4 4 से घटाएंगे हम 4.00 हम 0.3010 0 10 9 में से 1 जाएगा 8 और उसके बाद नहीं 10 में से 1 9 और यहां 9 और यहां पे 9 में से 6 आ जाएगा और यहां 3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -3.69 समथिंग हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे समथिंग हम लिख सकते हैं 3.7। ये पीएच वैल्यू ज्ञात हुई, ये पीएच वैल्यू आपने ज्ञात किया। और अगर इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि विलयन की प्रकृति बताइए, तो चूंकि 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। तो ये इस प्रकार से ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 × 10 की पावर -4 दे सकता है। आपको संकेत में भी आपको ये जो log 2 की वैल्यू दे सकता है, संकेत में आपको log 2 की वैल्यू बोर्ड एग्जाम में दी जा सकती है, log 2 की वैल्यू 0.30 दी जा सकती है, 10 भी, तो ये संकेत में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आपको हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये तो हमने 2 टाइप में आपको H+ की सांद्रता दी गई थी क्वेश्चंस में। अब थर्ड टाइप में देखिए आपको दी जाएगी OH- आयन की सांद्रता दी जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। थर्ड टाइप, किसी विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको दी जाएगी 1 × 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको इस विलयन में OH- आयन की सांद्रता दी गई है और इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो आप ये जान लीजिए कि पीएच मान बताने के लिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात है तो हम पीएच मान निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम H+ आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, H+ × OH- इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14। इस फॉर्मूले से सर्वप्रथम हम H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात हम H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो H+ आयन इंटू OH- आयन की सांद्रता दी गई है 1 × 10 की पावर -9, 1 × 10 की पावर -14। H+ इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14 अपॉन 1 × 10 की पावर -9। H+ की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर -14, ये ऊपर जाएगा तो +9, ये 1 × 10 की पावर -14 में से 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा -5। ये H+ आयन की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात हो जाने से के बाद आप पीएच मान ज्ञात कर सकेंगे। तो पीएच इक्वल टू फॉर्मूला आप लगाएंगे, पीएच इक्वल टू -log H+। H+ की वैल्यू आपने ज्ञात की है
माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में log 1 प्लस log 10 माइनस 5 इंटू log 10 माइनस log 1 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 और माइनस 5 log 10 की वैल्यू 1 माइनस ये आपका माइनस 5 और ये प्लस 5। तो पीएच वैल्यू जो आएगी, पीएच मान जो आएगा वो आपका प्लस 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पीएच, इस विलयन का पीएच मान आपने बताया, ठीक है। और इस विलयन की प्रकृति भी क्या होगी? अम्लीय होगी। क्यों अम्लीय होगी? क्योंकि पीएच मान जो है वो 7 से कम है। पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। चलिए, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, आपको हमने बताया। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। टाइप 4, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो इस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपसे पूछा जाए, आपको पीएच वैल्यू दे दी जाए और विलयन में H प्लस आयन की या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कहे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। H प्लस पीएच आपको दिया गया 3, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी मोल प्रति लीटर में, ये आपकी मोल प्रति लीटर में ये वैल्यू आ गई। तो ये आपने पीएच मान दिया गया था और H प्लस आयनों की सांद्रता पूछी जा रही थी, ये H प्लस आयनों की सांद्रता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 5, आपसे विलयन में आपसे पीएच मान आपको दिया जाएगा, पीएच मान 5 है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएच, किसी विलयन का पीएच मान दे सकता है 5, पीएच मान 5 दे सकता है और आपसे पूछेगा इस विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपसे पीएच मान 5 है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है, इस विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पीएच मान दिया गया है, पहले H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच और H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5। ये H प्लस की सांद्रता ज्ञात हो गई। H प्लस की सांद्रता ज्ञात हो जाने के पश्चात आप लिखेंगे H प्लस OH माइनस इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू दी गई है 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर इंटू OH माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो OH माइनस इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 5। ये ऊपर जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। ये आपका मोल, ये OH माइनस आयन की सांद्रता आपकी आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये आपका आंसर होगा, OH माइनस आयन की सांद्रता आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर। ये एग्जैक्ट ये आंसर आ गया। ये 5 टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको दिया जा सकता है टाइप 6, आपको दिया जा सकता है विलयन का पीएच मान
विलयन का पीएच मान 6 है, विलयन का पीएच मान 6 है। इस विलयन का पीओएच मान बताइए, इस विलयन का पीओएच मान बताइए। इस टाइप से पूछा जाए, विलयन का पीएच मान 6 है, इस विलयन का पीओएच मान बताइए। फॉर्मूला आप लगाएंगे पीओएच इक्वल टू 14, पीएच 6 दिया गया है, पीओएच इक्वल टू 14, पीओएच इक्वल टू 14 माइनस 6, पीओएच इक्वल टू 14 में से 6 जाएगा 8, ये पीओएच की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने, जितने भी टाइप के पीएच मान से क्वेश्चंस बन सकते हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में, ये हमने बताया आपको। मैं आशा करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चंस आसानी से आपको आए होंगे, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए कि ये आप थोड़ा देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपको पीएच मान जो है H प्लस आयन की सांद्रता यदि आपको दे दी जाए 0.1 दे दी जाए 0.1, तो आपको पॉइंट सांद्रता दे दी जाए, तो इसका पीएच मान आपसे ज्ञात करने को पूछे कि 0.1 है, ठीक है, तो 0.1 यम आपको दिया जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 0.1 पॉइंट्स को हटाएंगे अपॉन 10, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, और 1 इंटू इस ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका H प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और अब इस वैल्यू से हम पीएच मान आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। तो पीएच माइनस लॉग H प्लस, ये हमें H प्लस की वैल्यू ज्ञात हुई, तो माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर -1 माइनस लॉग 1 प्लस -1 लॉग 10 माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0, -1 लॉग 10 की वैल्यू 1, ये आपकी -1, और ये आपका आ जाएगा +1, ये पीएच मान +1 आता है। तो इस प्रकार से कभी कभी देता है 0.1 मोलर दे देता है, और आपसे पीएच मान पूछ लेता है कि ये पीएच मान आप बताएंगे इस प्रकार से। ये आपसे H प्लस आयन की सांद्रता दे देगा 0.1 मोलर, तो आप बहुत ही आसान तरीके से पॉइंट्स को हटाएंगे, 10 आ जाएगा, 10 को आप 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा आपका 10 की पावर -1 हो जाएगा, और 1 इंटू 10 की पावर -1 का पीएच मान आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसमें इस प्रकार से भी दे सकता है आपको, H प्लस आयन की सांद्रता आपको दे सकता है, कोई विलयन है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता 0.0001 यम, तो इसमें भी आप वही करेंगे, 0.001 पॉइंट्स हटाएंगे 30, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 1.10 की पावर ऊपर जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा। अब इससे भी आप पीएच वैल्यू निकाल देंगे, ये पीएच वैल्यू आपकी आ जाएगी +3। जो घात में जो संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, उसी को हम प्लस में लिखकर उसकी पीएच मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सभी क्वेश्चंस आपको बताए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।